लगातार जयपुर के अंदर धरना दे रहे हैं भजन लाल सरकार के खिलाफ। आप देख सकते हैं कि ये राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से आए हैं, चाहे महिलाएं हैं और युवा है। दरअसल क्या कुछ पूरी कहानी है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देख सकते हैं कि इनमें किस तरीके से आक्रोश है। लगातार कल से ये यहाँ पर जमे हुए हैं राजस्थान के अंदर। कल इनकी बातचीत भी हुई थी भजन लाल सरकार से। अच्छा सर एक मिनट रुकिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुखराम है मेरा नाम। सुखराम जी, क्या हुआ अचानक ही इस तरीके से राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ा? सर, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है वो सरासर गलत है। सब जो 5000 युवा है उसको सबको बेरोजगार कर दिया है। तो मेरा ये की कहना है कि श्री भजन लाल जी ने ये निर्णय बहाल करे, राजीव गांधी युवा मित्रों को बहाल करे। ठीक है। दरअसल मैं पहले इस पूरा जानकारी दे देता हूं कि 2021 के आसपास राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसके अंदर राजीव गांधी मित्र को लेकर तमाम तरीके से युवाओं को भर्ती दी थी। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था कि राजस्थान की गहलोत सरकार की जो सरकार योजनाएं चला रही है, चाहे वो निशुल्क दवा हो या पेंशन योजना हो, इन तमाम योजनाओं को गांव ढाणी में घर घर जाकर लोगों तक पहुंचाना। और उसी के लिए ऐसा बताया जाता है कि 2021 के अंदर बहुत सारे युवाओं की है वो इस योजना के तहत ज्वाइनिंग होती है। और उसके बाद में ये पूरा का पूरा एक कार्यक्रम था जो कि पहले 6 महीने के लिए चल रहा था और उसके बाद में 3-3 महीने के लिए। फिलहाल राजस्थान के अंदर ऐसा बताया जाता है 5000 के आसपास है। पूरे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर इस कार्यक्रम से जो युवा है वो जुड़े हुए थे। आप सोचिए, 2 दिन पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल है वो ये बयान देते हैं कि राजस्थान में किसी भी गहलोत सरकार की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। और उसके बाद में शाम होते होते इस योजना, इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। और अगले ही दिन आप देखिए इस तरीके से लोग हैं वो आते। अच्छा सर क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार नाम मेरा। प्रदीप जी, सबसे पहले तो ये बताइए क्या ये पूरा कार्यक्रम था, कैसे शुरू हुआ, कितना पैसा मिलता था, कौन देता था और क्या कुछ था? सर, ये पिछली सरकार ने शुरू की थी एक इंटर्नशिप के तौर पर आर्थिक एवं शाखा विभाग के अंदर, कि सरकार की जो भी योजना है उसको पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करेंगे ये युवा मित्र। हमारा कार्य था, हम दिल्ली फील्ड में जाते थे, घर घर जाते थे, सरकार की योजनाएं बताते, अगर उसमें कोई पात्र व्यक्ति मिलता तो उसका लाभ पहुंचाते थे। और ये काम हमारा सिर्फ राज्य सरकार का नहीं था, ये हमारे काम चाहे सेंट्रल की स्कीम हो, चाहे मोदी की गारंटी हो, चाहे राजस्थान की कोई स्कीम हो, हमें सारी स्कीमें, जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी ये प्रोसेस के बाद। कैसे ज्वाइनिंग कैसे होती थी, थोड़ा उसके बारे में इसमें ये था, सरकार ने विज्ञप्ति निकाली थी, उसके अंदर आवेदन मांगे थे, आवेदन की स्क्रूटनी हुई। लगभग पिछले जो 21-22 में जो आवेदन थे वो 25,000 आवेदन मांगे थे, 2500 आवेदन मांगे थे और लगभग 50-60 हजार आवेदन आए। उसमें 25,000 की स्क्रूटनी हुई, शिक्षा के हिसाब से, शिक्षा लेवल के हिसाब से उसकी स्क्रूटनी हुई। तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन वगैरह थी? हाँ, मिनिमम 12वीं थी, उस मिनिमम 12वीं क्लास था। उसके बाद शिक्षा के आधार पर 60,000 में से 25,000 फार्मों की स्क्रूटनी हुई। 25,000 आदमियों को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में 3 पैनल बैठा था, IAS IPS लेवल के, ठीक थे। उन्होंने 25,000 में से इंटरव्यू के जरिए सिलेक्ट करके और 2,500 लोगों को इसके लिए फर्स्ट फेज में और उसके बाद हमारी 7 दिन की ट्रेनिंग हुई प्रॉपर, ये यहाँ पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में सारों की। उसके अंदर हमें सरकार की हर योजना, उसमें यह नहीं है कि राज्य सरकार की योजना, उसमें केंद्र सरकार की भी जितनी सारी योजनाएं हैं, चाहे PM किसान योजना हो, चाहे PM आवास योजना हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो, सारी जितनी, चाहे उज्ज्वला योजना हो, हमारे पास आंकड़े हैं। हम तो सरकार से इतना ही कहना चाहते हैं, ठीक है, सरकार ने अभी बहुत सारे, हम न्यूज के माध्यम से देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने हमें एक लेबल दे के छोड़ दिया। हमारी मांग इतनी है, मैं खुद आप पे तो ये बीजेपी वाले से कल मैं बातचीत कर रहा था, वो ये आरोप लगाते हैं कि ये जितनी भी योजना थी इसके अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भरा गया था, उनको पैसा दिया जा रहा था। मैं खुद संघ का स्वयं सेवक हूँ। अच्छा। प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ। आप खुद? हाँ, मैं खुद। अच्छा। हाँ, प्रचारक रहा हूँ 2009 के अंदर। हाँ। शाखा लगाई है मैंने। अच्छा। मेरे को सिर्फ रोजगार से मतलब है। हाँ, और किसी को प्रमाण पत्र चाहिए तो मैं करवाता हूँ, संघ वालों से मेरी प्रमाणिकता करवाता हूँ। हमें देखो, हम मोदी जी की गारंटियों को भी लेके जा रहे हैं, हम केंद्र की भी और राज्य की दोनों की योजना ले। हमें सरकार से इतना ही है कि हमारे परफॉर्मेंस से
इसमें हमें इंटर्नशिप में हमने इनको लिखित में दिया है, अगर हमारा परफॉर्मेंस में कोई गड़बड़ है तो उसमें हमने लिखित में दिया है कि अगर किसी की परफॉर्मेंस, हमें डेली टू डेली बीएसओ के जरिए जयपुर रिपोर्ट पहुंचानी पड़ती है कि हम कितने परिवार से मिले, कौन से आवेदन मांगे। अभी हम विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर चल रही है, उसमें हमारी 15 जनवरी तक ड्यूटी लगी हुई है सबकी। 15 जनवरी तक 15 जनवरी तक मोदी सरकार की यात्रा जो चल रही है उसमें आप सबकी ड्यूटी है। कलेक्टर ने आदेश किया था, कलेक्टर के आदेश के बाद बीओएसओ ने उस आदेश का हवाला दे के सबकी ड्यूटी है। और हम अभी पिछली सरकार की योजना लेके जा रहे थे, सरकार की योजना है, हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हम मोदी जी की लेके गए और हमारे पास आंकड़े हैं, हमें सरकार बुलाएगी। हम चाहते हैं कि एक बार बैठ के बात सुन ले, हमें ठप्पा लगा के बेरोजगार मत। मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ कि कितने टाइम के लिए होता था इसका? कोई 6 महीने का कार्यकाल होता था, उसके बाद में एक्सटेंशन होता था, उन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ होता था, थोड़ा उसके बारे में डिटेल। आप लोग सभी बैठ जाओ, एक से बातचीत करेंगे आराम से, आपकी बात इसमें ये है कि ये इंटर्नशिप पहले 2 साल की होती थी। सरकार चाहे तो 2 साल एक साथ कर सकती थी, नहीं तो पहले 6 महीने के अंदर समीक्षा होती थी। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो ग्राउंड से रिपोर्ट अच्छी दे रहा है, उसका एक्सटेंशन हो जाता था 3-3 महीने। पैसा मिलता था सर? इसमें 15,000 रुपए तो हमें डायरेक्ट स्टाइफंड मिलता था और 2,500 रुपए हमें जो सोशल मीडिया के जरिए भी हम सरकार की योजना का प्रचार प्रसार करते थे, उसके लिए लैपटॉप और नेट कनेक्टिविटी के लिए भी 2,500, 17,500 रुपए टोटल मिलते थे। हमें तो यही कहना है कि हम मुझे ये बताओ कि आपको कब पता चला कि इस योजना को बंद कर दिया गया है, और जब पता चला तो आपके मन में क्या लगा कि ये सरकार ने इसलिए बंद कर दिया कि आपके ऊपर थप्पा लगा हुआ है इसलिए, या क्या? हम तो मोदी जी के रथ के साथ थे, उनकी गारंटियां घर घर पहुंचा के आ रहे थे। 25 तारीख को सुबह मैं खुद और हमारे सारे मित्र ग्राउंड में मोदी जी के रथ के साथ घर घर लेके गए उन रथ को, और हमने रिपोर्ट दी कि हमने आज इतने उज्ज्वला के लिए आवेदन कराए हैं, इतने पीएम आवास के चिन्हित करवाए हैं और इतने पीएम किसान निधि के लिए चिन्हित कराए हैं। वो चिन्हित करा के रिपोर्ट भेज के बीएसओ को शाम को 5 बजे, जब 7 बजे घर पहुंचे तो हमारे व्हाट्सएप पे ऑर्डर आया कि सारी इंटर्नशिप 31 दिसंबर को समाप्त कर दी गई है। क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं सरकार एक्सटेंशन दे, 3 महीने का बुला के हमें बात करे, 3 महीने का एक्सटेंशन दे दे। अगर उसमें हम परफॉर्मेंस नहीं करते, हमें ये ठप्पा लेके मत निकालो। हाँ ठीक है, हमने परफॉर्मेंस नहीं दी है, उसमें उसकी आप रिपोर्ट लो, बीएसओ से, एडीओ ऑफिस से लो, कलेक्टर से लो, एसडीएम से लो, उसमें कुछ मीन मेख निकलती है, हटा दो, दुख नहीं है। ठप्पा लेके जाते हैं ना, तो फिर मैं शंकर सोम से आईएनसी का ठप्पा लेके जाऊं, कैसे जाऊंगा घर? आप बताओ। लगता नहीं कि मतलब सरकार ने नए साल पर आप लोगों के साथ में धोखा कर? इससे बड़ा क्या होगा? हम तो ये चाहते थे मोदी जी के रथ के साथ घूमे, उसकी गारंटियों को, जो पात्र व्यक्ति है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार का लाभ पहुंचेगा ना, वही सरकार सक्सेस होगी, और उसी में हम लगे थे। और हम तो ये चाहते थे कि मोदी जी की गारंटी घर घर पहुंचे। हमें सरकार से मतलब नहीं था, हमें पार्टी से मतलब है। हमें सरकार की जो योजना थी, हमारे पास बुकलेट दी नहीं, जिस समय हमारी ज्वाइनिंग हुई उसके बाद हमें हर योजना की बुकलेट थी, उसमें मोदी जी की सारी योजनाएं थी और केंद्र और राज्य दोनों की योजनाएं थी। और आज भी हम उसी को लेके चल रहे हैं, हम दोनों साथ में लेके जाते हैं बुकलेट। पूछ लेना, हमारे साथ गांव चलो, हमारे पास आंकड़े हैं, हमने पीएम किसान में कितनी एक जैसे आप हो तो एक पूरे दिन के अंदर कितने घर या कितने लोगों तक कवर करते थे, या क्या कुछ? हमारा ये टारगेट था, एक ऐप है, ऐप के अंदर हमारी अटेंडेंस लगती थी, उसमें लोकेशन जाती थी। हमारे ये टारगेट दिया था कि 25 से 30 घर आपको डेली कवर करने, उनकी सारी डिटेल हम ऑनलाइन ऐप में फीड करते थे। और उसमें पात्र कौन है, हर व्यक्ति हर योजना का पात्र नहीं हो सकता। जिस योजना का जो पात्र है उसको चिन्हित करेंगे, वो हो सकता है कि उसको बताएं कि ऐसे ऐसे आपको लाभ मिल जाएगा, उसके नंबर लेके आएंगे। फिर भी अगर उसको हम उसको अपना नंबर दे के आएंगे, फिर भी उसको कोई समस्या आती है तो हम उसके साथ कार्यालय जाते हैं, चाहे तहसील हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कलेक्टरिंग हो। हमारा यही काम था। मैं अब आप राजस्थान तक पर है, क्या कहना चाहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री से, आप इस राजस्थान तक के माध्यम से? अगर मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, एक ही बात हाथ जोड़ के 5,000 परिवारों की तरफ से निवेदन कर रहा हूँ। 5,000 व्यक्ति नहीं है हम, 5,000 परिवार, हमारे परिवार इसी इंटर्नशिप से चल रहा था।
3 महीने का बुला के एक्सटेंशन दे। उसमें अगर हमें कमी निकलती है, अगर मोदी जी की गारंटी या केंद्र या राज्य सरकार की योजना घर घर नहीं पहुंचाते तो आप कभी भी निकाल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप सुनिए, देखिए लगातार कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। दरअसल आप देखिए, ये वो लोग हैं, 5000 के आसपास परिवार है जो कि लगातार आप देखिए कुछ महिलाएं भी आई है, उनसे भी बातचीत करेंगे, बहुत सारे लोग भी है और उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? रवि राव, कहाँ से आया? जोधपुर। जोधपुर से। क्या मैं 24 साल का एक युवा हूँ। पहले बेरोजगार था, मुझे रोजगार मिला, अब मेरा रोजगार छीन लिया। मेरी 2 छोटी बच्ची है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा आगे। आपकी कब हुई थी? रोडों पर कब ज्वाइनिंग कब हुई थी? मेरी ज्वाइनिंग 6 महीने हुए हैं। 6 महीने हुए। अब मैं नए पैसे आ रहे थे 17,500। क्या उम्मीद लगी थी आपको जब ये ज्वाइनिंग हुई थी? आपके परिवार को, आपके बच्चियों को क्या उम्मीद लगी थी? बच्चियों को ये उम्मीद लगी थी कि मेरे पापा की मेरे बच्चियों को ये उम्मीद लगी थी कि मेरे पापा की नौकरी लग गई है, अब मेरा घर खर्चा चलता है। मेरी 2 छोटी बच्ची है, पहले मैं बेरोजगार था और फिर मेरे को यहाँ पर रोजगार मिल गया, अब मैं फिर बेरोजगार हो गया और मेरे साथ साथ मेरे 5000 युवा मित्र जो मुझे बताओ कि जब आपको ये पता चला आपके परिवार पर, आपकी बच्चियों पर क्या कुछ गुजरी? अब मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अब मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं ये सीएम साहब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस योजना को वापस लागू करें। क्या कामकाज करते थे आप? जोधपुर में रहते थे, क्या काम? पढ़ाई करता था, फिर कोई प्राइवेट जॉब करता था। अच्छा, फिर ये योजना आई, फॉर्म भरा और इस योजना में लग गया। इस योजना के चक्कर में बाकी पढ़ाई भी छोड़ दी होगी? नहीं, पढ़ाई करता हूँ साथ साथ में और अब छोड़ दी है। अच्छा, आप देखिए, ये युवा है जो कि जोधपुर से आया, 24 साल की उम्र है, 2 बच्चियां हैं। जब इस योजना के तहत इनकी ज्वाइनिंग हुई थी तो एक परिवार को उम्मीद थी, और भी कुछ सारी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे थोड़ा सा और। अच्छा, रुकिए, बहुत अच्छा चाहते हैं। एक मिनट, क्या नाम जी, है? पहले नाम बताइए। राजकुमार गटारा मेरा नाम है। अच्छा, क्या आपने क्वालिफिकेशन वगैरह पढ़ाई क्या? जी, मैंने एमए किया है सोशोलॉजी से और RYMP हूँ। अच्छा, कब आपने ज्वाइनिंग कब हुई थी? ये अब मुझे 18 महीने हो गए हैं। 18 महीने हो गए। अच्छा, जब ज्वाइनिंग हुई थी उस समय क्या सिचुएशन थी, किस कंडीशन में? उससे पहले आप किस चीज की तैयारी कर रहे थे? उससे पहले मैं एक RS की तैयारी कर रहा था, तो इसमें मैंने ऐसा एक स्कोप लगा कि मैं जनता के बीच जाऊंगा, जनता के जो समस्या उनका समाधान करूंगा और सरकार इसके प्रतिफल में हमें शायद परमानेंट कर दे, इसलिए मैं इस जॉब में आया था। अच्छा, क्या लग रहा है अब क्या हो गया? सर, एक खेल हो गया। हमारे जो नई साल है, हमारे जो भजन लाल जी थे भरतपुर के ही हैं। अच्छा, भरत, हाँ। मैं भी भरतपुर का हूँ। और कुल 161 भरतपुर के RYMP हैं, 5000 समेत। उन्हें तो 161 परिवारों के लिए बधाई देनी चाहिए थी कि जाओ मैं तो तुम्हें परमानेंट करता हूँ। आज 161 परिवारों के समेत 5000 युवा मित्र हैं, उन्हें घरों में मातम पसर रहा है। अब मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि भरतपुर के लाल हैं तो हमारे चेहरों पे खुशी लाइए, हमारे बूढ़े माँ बाप के चेहरों पे खुशी लाइए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी रोटी रोजी में लात मत मारिए और हमें परमानेंट कीजिए या फिर हमें 3 महीने का एक्सटेंशन देके हमें नियमित कीजिए। क्या लग रहा है, सरकार अगर नहीं मानी तो क्या करोगे? सर, हम गांधीवादी तरीके से कर सकते हैं, सरकार नहीं मानी तो हम क्या कर सकते हैं। अब वो पद पे बैठे हुए हैं और तो हमारे साथ घूमते थे पहले, तो वैसे में खुद भी RS से संबंधित। तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये सब जितने भी है ना, इसमें से ज्यादातर आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता। नहीं, सुनो, मैं बताना चाहता हूँ। गोविंद मेघवाल जी थे, उन्होंने हमने जब उनसे बोला कि हमें परमानेंट कर दो तो उन्होंने ये बोला कि अब बीजेपी और RSS के कार्यकर्ता इसमें घुसाए हैं, मैं कैसे परमानेंट कर दूं। अब बताओ हम किसके कार्यकर्ता हैं? बेरोजगार की हाँ, बेरोजगारी की कोई जाति नहीं होती है। सर, मेरा नाम नरपत भाटी है, मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा यही कहना है कि ये जो योजना थी, ये बढ़ती थी, वसुंधरा के काल में बीजेपी सरकार ने शुरू की थी, लेकिन बीजेपी सरकार कर नहीं पाई वसुंधरा काल में, और कांग्रेस ने ये भर्ती करवाई थी। 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों के नाम से ये भर्ती की थी। आज हमें नौकरी करते हुए लमसम 18 महीने 2 साल होने वाले हैं, लेकिन आज हमें इस, मान लो आज 5-6 दिन पहले हम सीएम साहब के पास में गए थे, भजनलाल जी के पास में, तो उन्होंने बोला कि आप सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें, केंद्र की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें, आप सरकार के साथ में रहे, सरकार आपका साथ देगी। उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था, लेकिन 25 तारीख को सुबह भी उन्होंने बोला था कि राजस्थान सरकार की कोई भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन शाम को यही नोटिस भेज दिया कि राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया। आप हमें ये कौन से न्याय से दे रहे हो? क्या हमें, हमारी क्या मजबूरी हो गई? हमें कौन सा ऐसा पाप कर दिया? अगर हम, आपको लगता कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो क्या
राजस्थान में जितने भी नौकरियां कर रहे थे कांग्रेस काल रही ने, क्या वो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हैं? मैं आम जनता की ये पुकार सीएम साहब से कहना चाहता हूं, आपने किस मुंह से हमें निकाल दिया है? हमारी यही गुजारिश है कि आप इस योजना के बारे में, इस भर्ती के बारे में पुनर्विचार करें और हमारी रोजी रोटी ना छीने। हम सड़कों पर उतर गए हैं, हमारे कोई सुनने वाला नहीं है, आप ही है हमारे। आप देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं जिनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ बोलिए 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 बोलिए। सर इसमें लगभग 40 के आसपास युवा है। तो अब ये 40 के आसपास युवा इतने नहीं है, ठीक है कोई ग्रेजुएट होगा, लेकिन कोई कम पढ़े लिखे भी है। अब वो न तो कोई तैयारी कर रहे हैं, न उनको रोजगार देगा, न वो आत्मनिर्भर हो गए। और आपको पता ही है कि बैंक के चक्कर में कभी लीड ऑफिस जाओ, कभी जिला उद्योग जाओ, कभी कोटेशन लाओ, न उनको लोन देगा। अब उनके परिवार वो लालन पालन कैसे करेंगे? 18 महीने से तो सरकार की शरण में थे। अब हम अभी ये भारत संकल्प यात्रा थे, तो इसमें तो सब ये तो बीजेपी सरकार की थी। तो हमारा तो एक ही है कि हमारा परिवार किसी भी सरकार का काम करे। और पिछली सरकार थी, उसमें तो हमने कई आयुष्मान कार्ड बनवाए दिए, तो हमारे पास पेपर वर्क है। और ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिन्होंने काम नहीं किया। हम तो एकदम उन्होंने हमारा काम लगभग हम पूरा वर्क करके रखे थे और पूरे टाइम हमने पूरा वर्क किया। और आज भी हम हमारे 5,000 परिवारों को बेघर कर दिया। और भजन लाल जी से यही है कि आप हमें वापिस लो और कंटिन्यू करो। हम तो 5 साल उनका भजन करने के लिए तैयार है। आप देखिए महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा मैडम क्या नाम है? दीपशिखा। कहाँ से हो? जयपुर से हूँ। अच्छा क्या लग रहा है, क्यों इकट्ठा होना पड़ा? क्या जब सरकार ने अचानक एक नोटिस के द्वारा हमें बेरोजगार कर दिया, तो बेरोजगार कहाँ जाएगा? सरकार के दर पे ही आएगा, क्योंकि हमारे बच्चों को पालने के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कहाँ जाएंगे? अचानक कोई हमें नौकरी भी नहीं देगा। तो हम तो सरकार से यही विनती कर सकते हैं कि सरकार जो है, जिन्होंने ये आदेश निकाला है, अपने आदेश को रद्द करे और इन सभी युवा मित्रों को वापस नौकरी पे ले और लंबे समय तक के लिए। ऐसा नहीं है कि आज ले और 2 महीने बाद वापस निकाल दे। तो सरकार से यही विनती है कि युवा मित्रों को वापस लिया जाए। बेचारे बेरोजगार होके जाएंगे कहाँ? अगर मैं मेरी ही कहूँ तो मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कहाँ से लाऊंगी? अचानक ये खर्चा, अचानक ये बताओ। इतनी महंगाई का दौर है, ना तो हम गरीबी रेखा में आते हैं कि सरकार की जो जितनी भी योजनाएं चल रही है, जो गरीबी रेखा वाले लोगों को मिलती है, वो हमें भी नहीं मिल रही। हम ऐसे कोई पैसे वाले भी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। अच्छा मैम, आपने कब ज्वाइनिंग की थी? आपको कैसे पता चला था इस योजना के बारे में? इससे पहले आप क्या काम? इससे पहले मैं टीचिंग करती थी और जहाँ पे टीचिंग करती थी वहाँ मैं 10 साल पढ़ा के आई हूँ। वो कैरियर मैंने 2 साल से मैं यहाँ पे इसमें न्यूज़पेपर में इसकी वैकेंसी आई थी। वैकेंसी के माध्यम से हमारी ज्वाइनिंग हुई, इंटरव्यू हुआ, ट्रेनिंग हुई। बीजेपी वाले कहते हैं कि इसमें तो सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। सर ये गलत है बात कि यहाँ पे कांग्रेस के लोग ही हैं। यहाँ पे वो लोग हैं जो वाकई ही जरूरतमंद है, जिनको नौकरी की जरूरत थी। और वो इस वैकेंसी में इस उम्मीद से आए थे कि सरकार के दर पे चलेंगे तो भविष्य में सरकार हमारा कुछ करेगी। उनको ना किसी कांग्रेस से मतलब है, ना उनसे, उनको काम करना है। जो भी सरकार करवाएगी वो काम वो करके देंगे। अभी जब सरकार बदल गई थी, सरकार की ओर से जो बाकी यात्राएं, कैंप चले थे, उसमें भी आप लोग जा रहे थे? मेरी सरकार के बारे में भी हमें भारत संकल्प यात्रा में हमारी ड्यूटी लगाई गई थी, उन कैंपों में हम जा रहे थे। लेकिन अचानक जब हमें आदेश मिलता है कि आपकी सेवाएं 31 दिसंबर के बाद रद्द की जा रही है, तो हम क्या उम्मीद करें? हमको तो रातों को नींद नहीं आती है, दिन का चैन खत्म हो गया है। क्या करें? परिवार पर और बच्चों पर क्या गुजर रही है? अब क्या करें सर, इसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। क्या नाम? मेरा नाम मेना जाट है, कहाँ से हो? टोंक से हूँ। अच्छा, कब हुई थी आपकी ज्वाइनिंग? कैसे हुई थी ज्वाइनिंग? मैं पिछले 2 साल से मतलब ये इंटर्नशिप कर रही हूँ और इंटरव्यू बेस पे विभाग के माध्यम से हमारी भर्ती हुई थी। तो हम मतलब जो राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, उनको जो धरातल पे लेके जाते थे, जो अंतिम छोर पर जो गरीब व्यक्ति रहते थे, जिनको सोशल मीडिया की कोई जानकारी नहीं थी, जो पढ़े लिखे नहीं है, आज भी राजस्थान में बहुत से ऐसे परिवार है। आपने इस योजना के तहत कितने लोगों को फायदा? मैंने 400 साढ़े 400 लोगों को सीधा मतलब डायरेक्ट मेरे माध्यम से उन लोगों को लाभ पहुंचा है। मतलब मुझे तो रोजगार मिल ही रहा था, लेकिन मेरे माध्यम से उन लोगों को भी योजनाओं का लाभ मिल रहा था, राजस्थान की गरीब जनता को। कब पता चला आपको कि सरकार ने योजना अचानक ही बंद? जब ये 25 तारीख को जो आदेश पारित हुआ, तब हमें पता लगा कि हमारी इंटर्नशिप को बंद कर दिया गया है। अब अगर सरकार चालू नहीं करती तो क्या? तब तक हम यही धरने पे बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यही बैठे रहेंगे। अच्छा, क्या नाम है? कोमल शर्मा। कहाँ से? टोंक से हूँ सर। टोंक से। क्या आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी और उससे पहले आप क्या काम करते थे?
सर मैं मेरी ज्वाइनिंग से पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी सर, और साथ में तैयारी भी कर रही थी। रीट की मैंने तैयारी की थी और टीचर लेवल फर्स्ट के अंदर मेरा नंबर 2 से रह गया था। जो अपने पेपर लीक वाला मामला था उसके अंदर 2 नंबर से रह गई थी मैं। लेकिन जैसे हमें राजीव गांधी युवा मित्र के बारे में पता चला, वैकेंसी का पता चला हमें, तो हमने फॉर्म भी भरा और उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ। यहाँ दुर्गापुरा में मेरा इंटरव्यू था और IAS RS अधिकारियों ने हमारा इंटरव्यू लिया था। उसके बाद आप भी कांग्रेस से जुड़ी थी? जी नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। बीजेपी वाले ये बार बार क्यों आरोप लगा रहे हैं कि ये सारे लोग हैं, इसमें ज्यादातर आपको कांग्रेसी, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, यहाँ पे कोई कांग्रेसी नहीं है। हमें टारगेट किया गया था कि आपको राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उनको आपको लोगों तक पहुंचाना है, उनको वंचित लोगों को लाभ दिलाना है। तो हमारे उस टाइम पे राजस्थान सरकार में कांग्रेस थी, तो हमने उन कांग्रेस सरकार और मोदी जी, उन दोनों मोदी जी की योजनाओं को, हाँ उन दोनों की योजनाओं को हमने घर घर तक, एक एक घर, डोर टू डोर जाके हमने उनको लाभ दिलाया है सर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम यहाँ कांग्रेसी है या बीजेपी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में मेरे सास ससुर है सर, मेरे हस्बैंड है, मेरे 2 बच्चे हैं। क्या जब ये पता चला तो परिवार पर बच्चे और क्या कह रहे हैं? मेरे परिवार में सर जब पता चला तो रोने लग गए दोनों बच्चे, और मेरे हस्बैंड बहुत दुखी हुए जब उनको पता चला था कि मेरी गवर्नमेंट बच्चों को वहाँ छोड़ के आए? हाँ मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ सर। होगा? फोन आ रहा है सर, 5 साल का बच्चा है मेरा, अभी भी फोन पे बात की है तो वो रो रहा है, मम्मी कब आओगे आप? मैंने कहा बेटा कोई पता नहीं मैं कब आऊँ, लेकिन खाना खा के सो जा। कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? मैं मुख्यमंत्री जी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि साहब हमारे पेट पे लात मत मारो, हमें हमारा रोजगार दे दो। हमारे 17,500 आपके लिए तो थोड़े होंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हमारा परिवार इसी से आगे चल रहा है। हम अपने बच्चों की फीस वगैरह इसी से जमा कराते हैं, तो हमारे पेट पे लात मत मारो सर। अब देखिए ये व्यथा है, लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अच्छा क्या नाम है सर आपका? नरसीराम शास्त्री। कहाँ से हो? अलवर जिले से। अलवर से हो। क्या आप इस योजना के तहत कब जुड़े? मैं इस योजना के तहत, वैसे मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, 2021 में बकायदा प्रेस नोट जारी हुआ है, विज्ञप्ति डली है। विज्ञप्ति के बाद ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं डिपार्टमेंट के थ्रू, बकायदा एग्जाम हुआ है और इंटरव्यू भी हुआ है। और इंटरव्यू के लिए बकायदा उन्होंने मैसेज भी किया है, मेल भी किया है। और 7 दिवसीय पहले आवासीय ट्रेनिंग हुई थी यहाँ जयपुर के अंदर। अभी जो न्यू RYM है जो 22-23 में लगे हैं, 2,500 पहले लगे थे, उनका भी बकायदा प्रेस नोट जारी हुआ है, प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, फॉर्म ऑनलाइन भरवाए गए हैं। और उनको भी इंटरव्यू के लिए 3 दिन यहाँ गैर आवासीय ट्रेनिंग थी SIM दुर्गापुरा जयपुर के पास। और उसके बावजूद बकायदा डिपार्टमेंट ने ज्वाइन कराया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब आप एक चीज बताइए, आप बार बार ये सवाल कर रही है मीडिया कि आप कांग्रेस, मीडिया नहीं करी, बीजेपी कर रही है या कांग्रेस कर रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बात को इधर डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें। आप मुझे ये बता दीजिए, इन युवा मित्रों को सैलरी बीजेपी क्या बीजेपी कोष से दे रही है, कांग्रेस या कांग्रेस के कोष से दे रही है? बताइए आप। मैं आप लोगों से जवाब लेना चाह रहा हूं, या जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं। देखिए हमारा काम जो था हम कर रहे हैं। हम आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग के अधीन जो मॉनिटरिंग कर रहा था उस विभाग के अधीन काम कर रहे हैं। जो भी जिला कलेक्टर के आदेशानुसार या विभाग के सहायक निदेशक के द्वारा या डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा या अर्ध ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी के द्वारा जो भी हमें मैसेज मिला, हम अपना काम ड्यूटी जो है पूर्ण कर्तव्य के साथ निभा रहे थे। हमें फील्ड का मिला तो फील्ड का काम किया। जो भी योजनाएं थी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, आप सब बताइए कि मान लीजिए जैसे अटल पेंशन योजना है, PM सम्मान किसान निधि योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप योजना है, कोई किसी सरकार ने थोड़ी चलाई है, शुरुआत से चली आ रही है। पेंशन योजना है। हम ऐसे लोगों का भी। अच्छा एक चीज बताइए, इससे पहले आप क्या कामकाज करते थे? इससे पहले मैं सोशल वर्क ही करता था, लेकिन कोरोना टाइम से मैंने 3 साल से जॉब छोड़ दी थी। इससे पूर्व मैं प्राइवेट टीचर था और 10 साल मैंने HM पोस्ट पर काम किया है। अच्छा क्या लग रहा है, अब सरकार जिस तरीके से सरकार ने आदेश निकाल दिया है, कल भी मेरे हिसाब से किसी से बातचीत हुई थी सरकार की, लग रहा है कुछ बातचीत बनेगी? नहीं, बिल्कुल हमें तो विश्वास है। हमें आशा ही आशा नहीं, पूर्ण रूप से विश्वास है। आप हमारे माध्यम से राजस्थान तक के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री को क्या कुछ कहना चाहोगी? मैं मुख्यमंत्री जी महोदय से ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हम सब युवाओं की पुकार सुनो। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, कटोरा नहीं है हमारे हाथ में। हमारे पास एजुकेशन की ताकत है, हमारे पास नॉलेज है, हमें स्कीम्स के बारे में जानते हैं, हम आम जन से जुड़े हुए हैं। यदि आप आम जन की भावनाओं को कदर करते हो और आम जन का सम्मान करते हो और युवाओं का सम्मान करते हो, एक तरफ तो आप संकल्प पत्र में ये दायर कर रहे हो कि युवाओं को हम रोजगार देंगे, एक तरफ आपने 5,000 युवाओं का रोजगार छीन लिया, तो घोषणा में और फिर ये समाप्ति करने में क्या है?
आप ही घोषणा कर रहे हैं युवाओं को रोजगार देने की, एक तरफ आपने युवाओं को बेरोजगार कर दिया। आप अपने बात पर विचार कीजिए। जब इस तरीके का आदेश आता है तो परिवार पर क्या बीतती है, बच्चों पर, परिवार पर? क्योंकि बहुत सारे महिलाओं से भी मैं बातचीत कर रहा था, लोग अपने बच्चों को छोड़कर आते, परिवार पर क्या बीतती है? परिवार पर वही बीतती है कि बिना पैसे के क्या है, धनम बिना गति नास्ति, धन के बिना गति नहीं है। आप बताइए, ये महिलाएं आई हैं जो हम जैसे आए हैं, विकलांग व्यक्ति आए हैं और सभी साथी आए, अपने घर परिवार को छोड़ के आए। आज आप बताइए, अगर आपको कहें कि बगैर वेतन आप काम कीजिए तो आप कर लेंगे? मैं कह रहा हूं, आप कर लेंगे क्या बगैर वेतन काम? नहीं करेंगे। इसलिए अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए पैसा जरूरी है, वित्त की आवश्यकता है। सरकार ने अभी तक हमारी कोई सुध नहीं ली। हम 2 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और हम आगे भी बैठे रहेंगे। सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं, मंडल हमें से नहीं मिला है अभी तक, ना कोई सांत्वना दिए, ना कोई हमसे विचार विमर्श किया है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम युवा हिम्मत भी रखते हैं, हौसला भी रखते हैं। कोई बात नहीं, आपने हमारी नौकरी खत्म कर दी, आप खत्म कर दीजिए, हम संघर्ष करेंगे जब तक आप उसको पुनः जो है इंटर्नशिप को सुचारू रूप से चालू नहीं करते। आप देखिए, तमाम लोगों से हमने बातचीत की, कुल मिलाकर मोटा मोटी आप देखिए लोगों के अंदर, ये राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से आए हैं और इनका सीधे तौर